श्रोताओं नमस्कार। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस सिलसिले में आकाशवाणी अपने विभिन्न चैनलों के जरिए देश भर में पिछले कई दिनों से महिलाओं संबंधी विभिन्न विषयों, मुद्दों, उनकी उपलब्धियों को उजागर करने व इस वर्ग के प्रति सम्मान, प्रशंसा व प्रेम प्रकट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करता आ रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश महिला दिवस, जो कि परसों सोमवार को मनाया जा रहा है, के सिलसिले में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं से फोन पर बातचीत आप तक पहुंचा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का ये सिलसिला। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सरगुन शुक्ला, एसएसपी उधमपुर। मैडम, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले आपको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आप सबको भी। जी, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इस पुलिस में जाने का रुझान किस तरह से आपके मन में आया है? किस तरह से आपका रुझान बना वहां जाने का? मुझे लगता है कि मेरे को आईपीएस का जो एक रुझान है वो कभी भी नहीं था जी। ये जब मैं आईपीएस ज्वाइन करके पहली बार किसी पुलिस स्टेशन में गई, वहां मुझे इस चीज का एक रियलाइजेशन हुआ कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिला है, थैंक्स टू माय डेस्टिनी, माय पेरेंट्स एंड द हार्ड वर्क दैट हैज बीन पुट इन, एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ खाकी। तो मैम, अक्सर गांव की खासतौर पर अगर हम बात करें या कुछ जो छोटे कस्बे हैं या टाउन्स हैं या ऐसे नगर हैं, वहां पर एक धारणा रहती है कि लड़कियों का जो काम करना है, पहले तो लोग लड़कियों का काम करना ज़रूरी समझते ही नहीं थे, कि गैर ज़रूरी चीज़ समझते थे। लेकिन अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सोचते हैं कि इन बेल्ट फोर्सेस में, पुलिस में ड्राइवर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, फौज में जाने के लिए इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर गर्ल्स। आप क्या कहना चाहती हैं? यही एक धारणा जो बनी है, इसी को तो तोड़ना है। इसीलिए तो हम हर साल एक दिन बात करने के लिए हमने रखा है। ये बात करने के लिए तो एक दिन है, बट इसको अपनी मानसिकता में लाने के लिए हमारे पास एक पूरी जिंदगी की कोशिश है, जिसमें हम हर रोज हर गांव जब जाते हैं इन लड़कियों से मिलने की कोशिश करते हैं और उनको यही प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकती हैं। जी। हम अपनी बच्चियों का पोटेंशियल बहुत लिमिट कर रहे हैं। हो सकता है उन्हीं लड़कियों में कोई बहुत ही कैपेबल लड़की हो जो हमारी फेमस पायलट बन सकती है, जिसको एक मौका मिले हमारे देश का नाम रोशन करने का। जस्ट बिकॉज हम अपनी एक छोटी सोच रखते हैं कि लड़कियों को उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, हम उनसे वो एक मौका छीन लेते हैं जिसका हक हमें किसी को नहीं दिया गया है। जी, आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपका मिलना या आपके साथ राबता अपराधियों का भी होता है, आम जनता का भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी है वो भी आपके ऊपर होती है। तो समाज में जो लड़कियों के खिलाफ अपराध होते हैं, लड़कियों पर अपराध होते हैं, उनका शोषण है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो ऐसे केसेस में आप क्या पाते हैं? कहाँ तक महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं? क्योंकि अक्सर ये भी देखने में आता है कि पुलिस तक अप्रोच करना लड़कियां गैर जरूरी समझती हैं या इसको बुरा समझती हैं। मुझे लगता है कि लड़कियों से ज्यादा एक जो समाज में एक धारणा बना दी गई है कि नहीं, थाने में जाना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी डिसेंट थिंग, उस धारणा को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। हर दिन हम जम्मू कश्मीर पुलिस में सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिससे कि हम यूथ से जुड़ने की कोशिश करते हैं। एंड स्पेशली जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है, उसके ऊपर हमारा पुलिस का एक बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि प्रिवेंशन हम उतनी जितनी कर सकें। एंड इसके बारे में बात हमें जितना खुल के हम करेंगे, इन केस समबडी इज अ विक्टिम, उसमें कोई शेम नहीं है। इसको अपनी मानसिकता से हमें निकालना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम कहते हैं कि द रोल ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो मदर है, अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी या अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी, शी कैन मेक सच अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वहीं हम बोलते हैं कि अगर वही मदर अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल सेट करेंगी ऑफ एन एम्पावर्ड वुमेन, तो जो उस खानदान के मर्द हैं, उन बच्चों को, उन लड़कों को एक्सेप्ट करना फॉर एन एम्पावर्ड वुमेन वो बहुत इजी हो जाता है। हमने ये देखा है कि बहुत क्राइम्स में द प्रॉब्लम ऑफ द परपेट्रेटर यही होता है that they have a judgment about women working, they may have a judgment about these women out, and that is a basic mindset. वो mindset तोड़ने के लिए उनके घर की औरतें जो हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। I always say that इतना important जितना आपका है कि आप अपनी बेटियों को सही वैल्यू सिस्टम से बड़ा करें, उससे ज्यादा important है कि आप अपने लड़कों को ये सिखाएं that women are as equal
as anybody else, and ये इक्वालिटी इसमें नहीं है कि आप अगर बोलें कि एक औरत और मर्द में कोई अंतर नहीं है, बट कोई मानसिक अंतर या कोई दिमागी अंतर नहीं है. वी आर सेरेब्रली इक्वल, और उस सेरेब्रल इक्वालिटी की वजह से हमें उतने ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए इन द सोशल मेकअप, इन द सोशल सेटअप, जितना कि एक आदमी को मिलता है. और ये जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैं, इनमें आमतर ये है कि वो मौका जो एक औरत को मिल रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाती है. जी, आपकी बात से, आपके संदेश से हम भी उम्मीद करते हैं कि जो बच्चियां ये प्रोग्राम सुन रही हैं वो अगर आना चाहती हैं, सिर्फ पुलिस ही नहीं, किसी और बेल्ट फोर्स में या किसी और क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो अपनी इच्छाएं जो हैं उनको दबाइए मत, इच्छाओं को बढ़ने दें, फूलने फलने दें. और यही हम पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को संभाल के रखने की कोशिश मत कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनका ख्याल रखिए, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए. हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद. और इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं सना महमूद, जो कि एक डॉक्टर हैं. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि महिला दिवस के अवसर पर उन्हें अपनी साथियों को, सुनने वालों को क्या कहना है. जी सना, प्रोग्राम में आपका स्वागत है. हाँ जी, हेलो. हाँ जी, तो क्या कहना चाहती हैं आज आप इस अवसर पर? मैं पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. मैं डॉक्टर सना महमूद हूँ, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ. पहले तो मैं सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस वुमेन्स डे पे. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारी सोसाइटी में एक ऐसा दिन सेलिब्रेट होता है जो फीमेल की एग्जिस्टेंस के लिए बना है, एक्सक्लूसिवली औरत के होने के लिए है, और उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है. क्योंकि आज के दौर में औरत एक बहुत स्पेशल प्लेस उसकी सोसाइटी में है. अगर हम पुराना वक्त याद करें तो देखें कि पुराने वक्त में एक औरत जो होती थी वो चार दीवारी के अंदर ही महदूद थी. शी वॉज कन्फाइंड टू देयर होम्स ओनली एंड दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड वर्क इन द सोसाइटी. बट नाउ यू सी द टाइम हैज टोटली चेंज्ड. आज की औरत पुराने वक्त की औरत की तरह नहीं है. शी इज मूविंग आउट. यू कैन सी इन ऑल फील्ड्स फीमेल्स, दे आर वर्किंग एज डॉक्टर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट. और ऐसा ही नहीं, यू कैन सी दे आर ट्रेवलिंग टू स्पेस ऑल्सो. कितनी औरतें हैं जो पायलट हैं, जहाज चला रही हैं. और यही नहीं, आप फोर्सेस में देखें एज पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स, वहां पर औरत सिर्फ ये नहीं कि मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है उनसे 2 कदम आगे ही चल रही हैं. सना, आज समय बदल चुका है और महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं. कुछ देर पहले तक ऐसी सोच होती थी कि अपने करियर के बारे में, लाइफ में क्या करना है, उसके लिए सिर्फ बॉयज़ ही सोचते थे, मर्दों को ही सोचना ये समझा जाता था कि उन्हीं की ज़रूरत है. तो आपका ये जो सफ़र डॉक्टर बनने तक का कैसा रहा? मतलब आपके लिए जो हालात थे बिल्कुल सामान्य थे, या अलग से हटकर आपको कुछ एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ा यहाँ पहुँचने के लिए? नहीं, देखिए, जब मैं पैदा हुई थी, पहले तो मैं आपको अपना ही बताती हूँ कि आई वाज बोर्न इन अ लिटिल कंजर्वेटिव फैमिली, जहाँ मतलब टिपिकल मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली में मैं पैदा हुई थी. और अगर मैं अपने पैटर्नल साइड पे देखूंगी तो आई वाज लाइक द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड टू बी बोर्न. ठीक है, तो उससे पहले मेरे फादर, माय ग्रैंडफादर, दे वर ओनली सन्स. तो बट ऐसा कुछ नहीं था. माय फादर, ही वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज बोर्न इन देयर फैमिली. तो उन्होंने कभी भी ही नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरी अपब्रिंगिंग की. उन्होंने ऐसा मेंटल मेकअप किया कि कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं किसी से पीछे हूँ, या मेरी ऐसी सोच बनाई कि हम किसी से पीछे हैं. और बीइंग मतलब बॉर्न इन अ कंजर्वेटिव फैमिली, आप देखिए, मैं डॉक्टर बनी. मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. और इमीडिएटली आफ्टर माई MBBS आई गॉट मैरिड. और शादी भी मेरी एक पुलिस ऑफिसर से हुई जो कि श्रीनगर में पोस्टेड थे, और बहुत पीक मिलिटेंसी प्रोन एरिया था जहां उनकी पोस्टिंग थी. तो थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट एंड स्ट्रगलिंग फॉर मी एट दैट टाइम. और शादी के बाद 2 साल तो मैं दूर रही, एंड बिकॉज मेरे अंदर एक ये था कि मुझे काम करना है. ये नहीं कि शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई. और आज मुझे बहुत गर्व फील होता है इस चीज का कि मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हूँ, जहाँ हम आगे बच्चों को पढ़ाते हैं जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं. हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है. और जब वही बच्चे हमसे पढ़कर आगे एक अच्छे ग्रेट प्रैक्टिशनर्स बनते हैं और हमें आके मिलते हैं, तो उस टाइम वो मतलब इतना गर्व फील होता है, इतना गर्व महसूस होता है कि उस टाइम अपनी जो सारी की सारी जो दर्द जो हमने मतलब फेस की थी उस टाइम पे, वो सोच के अच्छा ही लगता है. कहीं कोई ग्रज या कोई रिग्रेट नहीं फील होता लाइफ. आप सभी सुनने वालों को ये बताएं कि एज पेरेंट, एज ब्रदर, एज सिस्टर, एज ग्रैंड पेरेंट,
क्या हमारा फर्ज बनता है अपनी बच्चियों को आगे ले जाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए क्या ड्यूटी बनती है? देखिए, मेरा तो लगता है कि हमारे एज अ पेरेंट, एज ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों के साथ पूरा सहयोग देना चाहिए, हमें पूरा कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनकी एजुकेशन में। अब देखिए, मेरी भी आगे एक बेटी ही है, मेरे घर पे बेटा कोई नहीं है, और मैं अपनी सारे एफर्ट्स लगा के उसी बेटी को पढ़ाऊं, लिखाऊं और उसे भी इस काबिल बनाऊं ताकि कल मैं भी उस पर गर्व करूं, उसकी भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में हो। आज वो वक्त खत्म हो गया है जब बेटियां कम हैं और बेटे सुपीरियर हम समझते थे। आज की औरत बिल्कुल बेटों से आगे है और मुझे लगता है हमें पूरा सहयोग देना चाहिए, पूरी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए और उन्हें पढ़ाने में, लिखाने में, काम करने के लिए बाहर भेजना चाहिए और कोई हमें इस चीज में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तो डॉक्टर सना, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको महिला दिवस की बहुत सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देते हुए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओ, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कृपाली पटेल सिंह, जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं, जिमनास्ट हैं और बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं जिमनास्टिक के फील्ड में। मैडम, आपको सबसे पहले तो हम महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू द सेम। जी, जिमनास्ट बनने का सपना कैसे आपके मन में आया, कैसे जागृत हुआ ये सपना? जिमनास्ट एक्चुअली मैं गुजरात में अपने टाउन में मेरे पापा जिमनास्टिक्स सिखाते थे जी, तो मेरे सीनियर्स को, मतलब वहाँ पे हमारे टाउन की लड़कियों को और लड़कों को जिमनास्टिक्स सिखाते हैं। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, आई जस्ट फॉलोड हिम। तो आप जम्मू में इस समय कौन सी डिपार्टमेंट में हैं? मैं इस वक्त JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में एज अ जिमनास्टिक कोच जॉब कर रही हूँ। जी, तो यहाँ पर जम्मू में हमारी बच्चियों का कैसा रुझान है जिमनास्टिक को लेके, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं इस क्षेत्र में? जम्मू कश्मीर की रिदमिक जिमनास्टिक्स में अभी इंडिया में वन ऑफ द टॉप टीम्स में मानी जाती है। हमारी रिदमिक की गर्ल्स ने, जम्मू कश्मीर की लड़कियों ने अभी इंटरनेशनल बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल मेडलिस्ट है, चैंपियंस है इस देश के रिदमिक जिमनास्टिक्स में। जी, आप उन्हें कोचिंग देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं और जब वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान लेकर आती हैं, मेडल्स लेकर आती हैं, तो आपको कैसा फील होता है, कैसी अनुभूति होती है कि आपके हाथों ये काम हो रहा है? बट नेचुरल अच्छा लगता है, बट उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है जी, फ्यूचर के लिए कि वी हैव टू वर्क हार्ड मोर और हमें अपना वो लेवल मेंटेन करना पड़ता है। जी, और अक्सर समाज की जो पुरानी सोच है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले कमतर समझते हैं, चाहे वो प्रतिभा के लिहाज से हो, शक्ति के लिहाज से हो। कहीं ना कहीं ऐसी धारणा रहती है कि लड़कियां कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तो आप ये करके दिखा रही हैं और सभी को गौरवान्वित कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो मैं आपका संदेश लेना चाहता हूं, उस संदेश में आप बताइए आम लोगों को, आम परिवारों को कि वो अपनी बच्चियों को पंख लगने दें, उनके सपने जो हैं वो साकार होने दें, उसके लिए उनका सहयोग चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगी आप? अब तो ये जो लड़का लड़की का जो भेदभाव है वो तो आज की जनरेशन में बात करना भी एक मुझे अजीब लगता है। जी, तो अभी तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लड़कियां या विमेन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग और दे आर नॉट ओनली पार्टिसिपेटिंग, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। एनी फील्ड यू टच एनी फील्ड एंड यू विल फाइंड अ वुमन देयर जी, मोर देन मेन। जी, और हमारा देश इसमें बहुत ज्यादा अभी आगे आ रहा है। जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप ऐसा ही माहौल देख रही हैं कि जिसमें आप कह रही हैं कि इसकी बात करना भी पुराने ज़माने की बात लगती है, लेकिन हमें फ़ोन आते हैं, संदेश आते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं लोगों की। आज भी हम देखते हैं कि गांव में, छोटे कस्बों में अगर बेटा बेटी घर में हैं तो बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है, बेटी को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बच्ची को आगे पढ़ने के लिए सोचते हैं कि ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली। ऐसे भी क्षेत्र हैं। तो हमारा जो रेडियो है ये ऐसे इलाकों तक भी पहुंच रहा है। तो मैं, आप जो काम कर रही हैं उसको इलेबोरेट करके और हमारे रेडियो के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर एक संदेश दें ताकि हर माता पिता जागृत हों और अपनी बच्चियों की इम्पोर्टेंस, उनकी प्रतिभा, उनकी शक्ति को समझें। मेरा ये रिक्वेस्ट है हर माँ बाप से, हर नागरिक से कि अभी ये सोच लड़का लड़की का भेदभाव ये नहीं रखना चाहिए। उनको सोसाइटी में उतना ही तवज्जो, उनका हक है लड़की का। दे शुड गेट देयर राइट। मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और महिला दिवस के सिलसिले में अपना संदेश दिया हमें। थैंक यू वेरी मच मैम।
तो श्रोताओ, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुप्रिया चौहान, जो कि एडवोकेट हैं जे.एन.के हाई कोर्ट में। सुप्रिया जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और सबसे पहले महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगमोहन जी, आपको भी और हमारे सारे श्रोतागणों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, तो आपका क्या कार्यक्रम है इस बार, किस तरह इसको सेलिब्रेट करने का? देखिए, इस बार जो यूनाइटेड नेशंस का थीम भी यही है कि विमेन इन लीडरशिप टू गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल्सो। तो आप देखें कि औरत हर जगह आगे है। अगर आप देखें कोरोना वॉरियर्स में देखें तो औरतें आगे रहीं। देखिए, मैं औरतों को, अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, अपनी गर्ल चाइल्ड को हमेशा यही कहूंगी कि आप अवेयर रहें और उनको अवेयर करना एक हमारी ड्यूटी है। बतौर वकील मैं आपको यही कहूंगी कि हमें उनको अवेयर करना है कि उनके कुछ हक हैं जो उन्हें जब तक हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा। देखें, हर औरत घर में प्रॉपरली इक्वल तरीके से उसको वैसा ट्रीटमेंट नहीं होता। मैं कहूंगी मेरे घर में आई एम अ प्रिविलेज, लेकिन दैट डजंट मीन कि हर फैमिली में औरत को या बच्चे को उस तरीके। आज ही मैं एक आई केम अक्रॉस अ सिचुएशन जहां तीसरी चाइल्ड पैदा हुई है एंड फैमिली इज डिसाइडिंग कि उस तीसरे बच्चे को कहीं दे देना है। तो देखिए, आप ऐसा ना करें। आप औरतों के हकों को पहचाने। भारतीय संविधान भी औरतों को एक राइट देता है, स्पेशल राइट देता है कि उनको एक बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन आप उसका अब्यूज ना करें, मिसयूज ना करें और आप अच्छे से काम करें। जो एक औरत, नारी, बेटी पिछले कई हजारों सालों से बर्दाश्त करती आई है, मैं ये नहीं चाहती अब आगे हमारे आदमी वो करें। तो आई वांट देयर शुड बी अ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मींस आपको लड़कों के साथ भी वैसा बर्ताव करना है, लड़कियों के साथ भी, और अब तो थर्ड जेंडर्स भी आए हैं, बहुत सारे चीजें रिकॉग्नाइज हुई हैं। तो इसलिए बेटियों को देखिए, बेटियां सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं, सिर्फ उनकी वो रियलाइजेशन करानी जरूरी है और उनको एक पॉजिटिव रियलाइजेशन कराएं, उनको अपने साथ बिठाएं, उनसे काम करें, उनको बोलें कि आपको एक पॉजिटिव तरीके से, आपको विक्टिम की तरह काम नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि मुझे एम्पावर होना है। और हाँ, ये हमारे जो मेन फोक हैं वो हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज, अनवारंटेड सिचुएशंस आती हैं, वहाँ हम सबको आगे हाथ से हाथ पकड़ के बाहर निकलना है और उन लोगों के लिए, उनके हकों के लिए लड़ना है। उनको ये रियलाइज कराना है कि उनके कुछ हक हैं। जैसे एक बच्चे को 6 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन है, तो वही गर्ल चाइल्ड को भी है, बॉय को भी है। तो हमें उस बच्चे को एनकरेज करना है वो पढ़े, बिकॉज ये कहते हैं ना, व्हेन यू एनलाइटन अ गर्ल यू एनलाइटन द सोसाइटी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या वुमेन के जो राइट्स की अवेयरनेस है वो घर से ही उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। परिवार का बड़ा दायित्व बनता है कि अपनी बच्ची को अपने अधिकारों के बारे में बताएं। आपकी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, ज्यादती होती है, अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन उनकी होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो महिलाओं को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक जबरदस्त टैबू भी सोसाइटी में है कि महिलाएं अगर कोर्ट जाएंगी या थाना जाएंगी तो उनकी खजली हो जाएगी या इस तरह से बातें की जाती हैं। तो आप आज के दिन हमारे सुनने वाले सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को, माताओं को क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके साथ शोषण होता है, तो वो क्या करें? देखिए जगमोहन जी, मैं अपने विमेन फोक को, अपनी सब महिलाओं को, अपने बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को मैं यही बोलना चाहूंगी। मैं नहीं कहती आप किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, लेकिन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर होम। आप अपने घर बताएं। अगर आपके घर में सुनने वाले नहीं है, स्टीरियोटाइप वो सोच है, आप अपने दोस्तों को बताएं। अगर आप अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहते, आप अपने टीचर्स को बताएं। एटलीस्ट आप अपने उस ग्रीवेंस को, अपने आपके साथ जो शोषण हुआ है, आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, आप उसे किसी फोरम तक पहुंचाएं। देखिए, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, अगर मैं बोलूंगी ही नहीं, हाउ वुड आई कम टू नो? जी, आप कमीशन घर नहीं आएगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी जो स्टेट विमेन कमीशन थी वो कब से डिफंक्ट पड़ी हुई है, प्लीज उसे कॉन्स्टिट्यूट करें। औरतें कहाँ जाएंगी? औरत को अब ऐसा है कि विमेन सेल इज ओवरलोडेड, लेकिन कमीशन एक ऐसी है, वहां डर नहीं लगता है औरत को, वो जाके खुशी से बोलती है, बताती है, भाई मुझे ये तकलीफ है। इसलिए कमीशन, फोरम्स जो डेडिकेटेडली काम करती हैं, उनका सामने आना जरूरी है। जी, सुप्रिया जी, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पूर्णिमा धर, जो कि मैनेजर हैं 181 वुमेन हेल्पलाइन की। पहले भी हमारे प्रोग्राम में ये आ चुकी हैं। और पूर्णिमा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है महिला दिवस की।
थैंक यू जगमोहन जी, आपको भी और सभी हमारी जो बहनें हमें सुन रही हैं उनको भी। जी, आप हेल्पलाइन चलाती हैं 181 और हमारे जो मासिक कार्यक्रम है उनमें काफ़ी बार आप आ भी चुकी हैं और बता भी चुकी हैं किस तरह से आप काम करते हैं। तो आप इस अवसर पर बताएं कि महिलाओं को जीवन जीने में, आगे बढ़ने में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन किन तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो आपको तो इसका अनुभव है ही। जी 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 बिल्कुल। देखिए जगमोहन जी, पहले तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ जो हमें सुन रहे हैं कि इस बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उसका जो थीम है, जो उसमें ही एक मैसेज है, वो है कि आप अपनी चुनौतियों का सामना कीजिए, अपनी चुनौतियों को चुनें और उसका सामना कीजिए, चूज टू चैलेंज। तो इसकी थीम के अनुसार ही अगर मैं बात करूं तो चैलेंज जो है वो तो हर किसी औरत को हर दिन है, लेकिन क्योंकि 181 वुमेन हेल्पलाइन में हिंसा को लेके ज्यादा जागरूकता हम लोगों को देते हैं और हिंसा को लेके ही हम उनकी मदद करते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस भी महिला को जिस भी तरीके की कठिनाई है, चाहे वो उनको जो है घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, चाहे यौन शोषण का सामना करना पड़ रहा है, चाहे उनको बराबर मौका नहीं मिल रहा है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, किसी भी तरीके की तकलीफ जो जम्मू कश्मीर में हर महिला जो है सहती है और हमारे पास ऐसे केस आते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस दौरान मैं ये मैसेज दूंगी कि जितनी भी महिलाएं हमें सुन रही हैं, बच्चियां हमें सुन रही हैं, उनको अपनी चुनौतियों को चुनना है, उसका सामना करना है, उससे डर के भागना नहीं है। और सरकार ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि 181 वुमेन हेल्पलाइन के रूप में उनको एक सखी दी गई है, जिससे उनको मदद मिलेगी, 24 घंटे मदद मिलेगी। तो बस वो आगे बढ़कर एक फोन अगर करें हमें और अपनी कठिनाई का हमें बताएं, हम उनको सलाह मशवरा देंगे, कानूनी सलाह देंगे, साथ ही ये बताएंगे कि आपको कानूनी मदद हम कैसे कर सकते हैं, और आगे बढ़कर हम उनका केस जो है, चाहे पुलिस के सामने या किसी भी एजेंसी के सामने, उनकी बात को हम रखेंगे और उनको इंसाफ दिलाने की पूरी हम कोशिश करेंगे, जो हम करते आए हैं पिछले 3 सालों से। पूर्णिमा जी, आपने जैसे कहा कि 181 हेल्पलाइन जो है महिलाएं संकट में हैं उनकी मदद करती हैं। हमारे पास पुलिस है, हमारे पास कोर्ट है महिलाओं की मदद के लिए जो भी किसी तरह के अत्याचार का सामना कर रही हैं। इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि आप समाज को इन जनरल एक संदेश दें कि समाज का व्यवस्था ताना बाना इस तरह से हो कि महिलाओं को 181 की ज़रूरत ही ना पड़े, पुलिस की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारी सोच इस तरह से बन जाए कि महिलाएं जो है वो कंफर्टेबल फील करें सोसाइटी में, उनको लगे ही ना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या उत्पीड़न हो रहा है या शोषण हमारा हो रहा है। देखिए, इसके लिए जगमोहन जी, मतलब ये तो एक ऑब्जेक्टिव है, मेरे को लगता है एक मकसद है हर किसी का कि महिलाओं को कभी किसी से डरने की या 181 जैसी हेल्पलाइन की या पुलिस की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसके लिए तो समाज की जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, और समाज के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से जब आप बच्चियों को, औरतों को दबाव में रखते हैं और आपको लगता है कि ये सही है, तो आप बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको भी रोकते हैं और देश की प्रोग्रेस को भी रोकते हैं। तो अगर सारे लोग इंसान की तरह औरतों को भी समझे और बराबर का हक दें जैसे आदमियों को दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स जो है उसी को माने कि वुमेन राइट्स भी ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है, तो इस तरह की किसी भी संस्था की या इस तरह की पुलिस के पास महिला को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी लड़की किसी को, या कोई भी औरत या कोई भी आदमी किसी औरत को या किसी को भी तकलीफ में देखे और अपना हाथ बढ़ाए, या समाज एकजुट होकर उन्हीं को बॉयकॉट करे जो औरतों के साथ या किसी के साथ भी गलत करते हैं, तो बेशक इस सब की जरूरत शायद कम हो जाएगी, नहीं पड़ेगी ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगी, पर निर्भरता बहुत ज्यादा कम हो सकती है। आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका मकसद है 181 का, इसमें आपको हमेशा कामयाबी मिले, यही हमारी दुआ है। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोता, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पूजा देवी। अब आप ये पूछेंगे कि पूजा देवी कौन है, तो पिछले कुछ महीनों से एक नाम बहुत चर्चा में रहा। आप टीवी पर देखिए, अखबारों में पढ़िए, इवन बीबीसी के प्रसारण में भी उनकी खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर पूजा देवी। पूजा जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी, क्योंकि आपने कुछ काम किया जो हट के था। अमूमन देखा जाए कि हाईवे पर बस चलाना, लॉन्ग रूट की गाड़ी चलाना, महिलाएं उसको प्रेफर नहीं करती, एक धारणा थी। आपने इस धारणा को तोड़ा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में विचार क्यों आया ये सब से हट के बस चलाने का? देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। कोई भी बिजनेस खोलने के लिए पहले पैसा चाहिए होता है जी। कोई भी काम करने के लिए, जैसे आजकल नौकरियां आई हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं जी हमें नौकरी लेने के लिए इतना पैसा देना पड़ा,
जी। तो हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं था। पूजा जी, आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? जी सर, मैंने 8th तक पढ़ी थी जी। 8th और 10th के नीचे मतलब लाइसेंस नहीं बनता, तो मेरी चॉइस थी मैं हैवी लाइसेंस बनवाऊंगी। जी। मेरा शौक बड़ा था बड़ी गाड़ियां चलाने का, और इसी शौक को मैं अपना पेशा बनाना चाहती थी। अच्छा, तो फिर किस तरह आपने इस पेशे की तरफ कदम कैसे आगे बढ़ाए, कैसे शुरू किया? पहले मैंने टैक्सी वगैरह चलाती रही, एक पुरानी सी गाड़ी ली थी। उसको मैंने सीखने के लिए भी थोड़ा उसके ऊपर परफेक्ट हो गई, उसको ही मैंने फिर टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं बड़ी गाड़ी चला सकती हूँ, लेकिन कैसे चलाऊंगी, मुझे देगा कौन गाड़ी? जी। आज जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी कोशिश की, किसी से बात की, तो उनका थैंक्स करती हूँ जिन्होंने अपनी इतनी लाखों की गाड़ियाँ मेरे हाथ में दी भरोसा करके। जी। उनका बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ। जी। तो आप बहुत से लोगों की प्रेरणा हैं, तो आज के मौके पर, आज के दिन आप कोई संदेश बाकी औरतों को, क्योंकि बहुत सारी औरतों के मन में ख्वाहिश होती है, लड़कियों के मन में, लेकिन वही परिवार का दबाव होता है कि लड़कियों ने ऐसा नहीं करना, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने ख्वाब, अपनी इच्छाएं जो है उन्हें पूरा करने के लिए आगे आएं? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। जी। चल तो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी बेटियों को खाली दूसरों की बेटियां अगर कामयाब होती हैं उनको मुबारक देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को आज भी वो रोक के रख रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है। जी। वो काम मत करो। मतलब माँ बाप की मर्जी से ही, जहाँ ससुराल वालों की मर्जी से ही काम कर सकती है बेटी। जी। अपनी मर्जी से क्यों नहीं कर सकती? आपने तो किया ना, आपने संघर्ष किया, और आपको हालांकि सहयोग इतना नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने अपनी काबिलियत साबित करके दिखाई, तो आप तो प्रेरणा है बहुत लोगों के लिए। जी, जैसे देखो, मेरे भी घर वाले सभी नाराज रहते थे कि तू गाड़ी क्यों चलाती है, तो उनको ये सब पसंद नहीं था। आज जब उनको वो मुझे टीवी पे देख रहे हैं या मीडिया पे देख रहे हैं, तो उनको भी मुबारक देते हैं लोग, घर वालों को भी, कि आपकी बेटी या आपकी बहू गाड़ी चला रही है, फेमस होगी, ये वो हो गया, वो हो गया, मुबारक देते हैं। तो उनको भी अब खुशी होती है, घर वालों को भी खुशी होती है कि देखो हम तो इसको रोकते थे जी, लेकिन हमारा जो फैसला था वो गलत था। जी। पूजा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, महिला दिवस के सिलसिले में अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं से बात कर रहे हैं। तो इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं काजल शर्मा, जो कि एक उद्यमी हैं, अपना बुटीक चलाती हैं और घर को भी देखती हैं। काजल जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। महिला दिवस हर दिन होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बगैर कोई काम नहीं होता। तो जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं सभी, खासतौर पर जो महिलाएं और बच्चियां प्रोग्राम सुन रही हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि बच्चियां, बहुत सारे उनके ख्वाब या जो सपने हैं उनके, वो अधूरे रह जाते हैं, बिकॉज वो कोशिश ही नहीं करती आगे बढ़ने की, या फिर परिवारों से उनको सहयोग नहीं मिलता। अक्सर हमने ये भी लोगों को कहने, अरे तुमने क्या करना है, बच्ची बड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो ऐसी महिलाओं को आप किस तरह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको एनकरेज कर सकती हैं? मैं तो कहती हूँ, सबसे मेन तो बड़ा परिवार होता है जो सहयोग देता है, वो भी मदद करे तो वो भी अच्छा होता है। बट हमें अपने काम करने के लिए या कुछ भी हमें करना हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं सोचो कि हम किसी से छोटे हैं या ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। हर जगह हम आगे ही रहना चाहेंगे। जी। आज आप देखती हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ डॉक्टर और टीचर या ऐसे क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आर्मी में महिलाएं जा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, जहाज चला रही हैं। जहाँ देखिए हर क्षेत्र में जी आपको महिला ही दिखेंगी। जी। कोई खास संदेश महिला दिवस के अवसर पर? इस अवसर पर मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई सबको बराबर समझो, कि कोई महिला ये नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है। यानी महिलाओं को अगर हमने सशक्त बनाना है तो उन्हें बराबरी की नजर से देखना है। काजल जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, देखा आपने कि किस प्रकार महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए अपना नाम कर रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं, अपनी छाप छोड़ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से महिला दिवस के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। परिकल्पना एवं निर्देशन RK रैना का, तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।